एक गांव में रामू अपने गधे के साथ रहा करता था। खा लो मेरे गधे, खा लो, बहुत खा लो। कल तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी है। वह अपने गधे से बहुत प्यार करता था, जैसे उसे साफ सुथरा रखना, खाना समय पे देना आदि। अरे मेरे प्यारे गधे, चारा खाओ। रामू अपने गधे के साथ व्यापार करने बाजार जाता और कुछ न कुछ बेचकर। मेरा गधा बहुत मेहनत करता है। अरे मेरा प्यारा गधा। और वह साहूकार के पास जाता है और सामान उतार कर आगे चल देता है और सोचने लगता है कि और व्यापार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। घर आ जाता। एक दिन उसे अपने दोस्त से पता लगता है कि नमक का व्यापार ज़्यादा अच्छा है, उसमें उसे ज़्यादा मुनाफा होगा। तो फिर अगले दिन से ही वह गधे पर नमक की बोरियां लाद देता है। जैसे ही नमक की बोरियां गधे पर लाद देता है, तभी गधा सोचता है, अरे क्या रख दिया मेरे ऊपर, इतना वज़न क्यों लग रहा है। पहले तो भी हल्का लगता था, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ रख दिया हो मेरे ऊपर। और फिर रामू अपने गधे को लेकर जाने लगता है, परंतु रास्ते में एक नदी पड़ती थी। रोज़ की तरह रामू गधे को नदी पार करवाने लगता है, तभी गधे का पैर फिसलता और गधा पानी में गिर जाता है। सारी नमक की बोरियां बह जाती हैं। जैसे ही रामू अपने गधे को नदी से बाहर निकालता है, रामू सोचने लगता है, अरे मेरे गधे को कहीं चोट तो नहीं लगी। गधा जैसे ही नदी से बाहर निकलता है, तभी उसे महसूस होता है कि बोरियों का भार बहुत हल्का है। और गधा खुश होकर बोलता है, अरे वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जादुई नदी हो। गधा बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बाजार नहीं जाना पड़ता। और फिर जैसे ही गधा घर पर आता है, वह बोलता है, ये काम बहुत अच्छा है, अब मैं यही करूँगा। अगले दिन जैसे ही रामू उसके ऊपर नमक की बोरी चढ़ाता है, फिर रामू जैसे ही गधे को नदी पार करवाने लगता है, वैसे ही गधा नदी में बैठ जाता है और फिर दोबारा नमक सारा नदी में बह जाता है। गधे की यह हरकत देख रामू समझ गया था कि ये जानबूझकर ऐसा करता है, इसलिए इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन रामू गधे के ऊपर रुई की बोरियां लाद देता है। आज जैसे ही रामू अपने गधे को बाजार की ओर ले जाने लगता है, तभी गधा सोचता है, अरे वाह, आज तो बड़ा हल्का लग रहा है, पर मुझे उससे क्या, मैं तो नदी में बैठ जाऊंगा। गधा जैसे ही नदी पार करने लगता है, तो वह फिर से नदी में बैठ जाता है और जैसे ही उठने की कोशिश करता है, वह उठ नहीं पाता और रामू अपने गधे को मार मार कर उठाने लगता है। इसी प्रकार उस आलसी गधे को सबक मिल जाता है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए।